अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीर व्लॉगर। मैं हूँ आपका भाई वीर। माशाल्लाह माहौल चेक कर सकते हैं, कच्चे वाली साइड पे आ गए हैं। यहाँ हमारे कज़न की शादी थी जहाँ पे सैलाब वगैरह आया हुआ था। सैलाब की सूरत हाल आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मतलब कि ज़्यादा सैलाब आया था यहाँ पे, क्योंकि सैलाब इस साइड से आया है। इस साइड से जैसे आए तो ये वाला इलाका सारा मतलब पानी के सतार हो गया, बाकी इलाका तार नहीं हुआ। ये सामने हमारे कज़न वालों की शादी थी। चलते हैं बलोची शादी का अहवाल आपको देते हैं और रस्म व रिवाज भी दिखाते हैं। तो मेरे पीछे आप चेक कर सकते हैं, ये जो बांध बना हुआ है ये तकरीबन काफ़ी पुराना बना था और इसको माशाल्लाह बनाने में तकरीबन हज़ारों टन पत्थर यूज़ किया गया था। इस वजह से हमारे जो रिश्तेदार थे वो सैलाब की वजह से बच गए थे, अदरवाइज बाकी सारे इलाके सैलाब में डूब गए थे। सिर्फ हमारे कज़न वगैरह इस बंद की वजह से बच गए थे। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे और घंटे के निशान को दबा दे ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो सामने आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, ये व्यू मैं आप लोगों को दिखा दूं कितना खूबसूरत और फंटेस्टिक व्यू लग रहा है। तो चलते हैं आगे आगे चल के आप लोगों को शादी का माहौल दिखाते हैं और रस्म व रिवाज दिखाते हैं कि बलोची सिस्टम की शादियां कैसे होती हैं। तो सूरज अभी अभी निकला है, टाइम हो रहा है, टाइम दिखा दूं मैं आप लोगों को। तो टाइम हो रहा है 7:06 7:04 का। तो चलते हैं आगे आगे चल के आगे का अपडेट आप लोगों को देते हैं। माशाल्लाह ये देख चेक कर सकते हैं आप सामने से, खाना वगैरह पक के तैयार हो चुका है। तो कच्चे का पानी का माहौल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, अभी उतर गया है पानी माशाल्लाह, सही सलामत आगे गुजर गया है। तो सामने मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दूं जो मैं पानी का पॉइंट था जहाँ से पानी आया था, वहाँ पे आप पानी चेक कर सकते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा है पानी, देख सकते हैं आप। तो मैंने जूम करके आपको दिखा दिया पानी का माहौल। तो चलते हैं आगे आगे का माहौल चल के आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। तो सामने चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। और ये मैं बंद के ऊपर खड़ा हुआ था जहाँ पे मतलब जहाँ से पूरे इलाके का व्यू खूबसूरत नज़र आता है। सूरज अभी अभी निकला है तो इस वजह से थोड़ी सी रोशनी बिल्कुल तेज़ है। तो थोड़ी देर तक मज़ीद अपडेट भी आप लोगों को देंगे। तो चलते हैं आगे आगे चल के मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आ गए हैं अंदर वाली साइड, माशाल्लाह माहौल आप चेक कर सकते हैं, रोटियाँ पक रही हैं। सामने मेरा कज़न देख रहा है कि आटा इजाफी रखा हुआ है ताकि काम के दौरान कमी पेशी ना आए खाने के दौरान। चेक कर सकते हैं गांव में रोटियां ऐसे पकाई जाती हैं। ये मेरा कज़न बैठा हुआ है माशाल्लाह, खाना वगैरह तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। ये उस्ताद मीर मोहम्मद है, कच्चे के बने तने बदमाश, सॉरी बदमाश नहीं, खटरी बोलते हैं इसको। एक कुक है हमारे इलाके के हाई लेवल के। तो सामने आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह माहौल कितना खूबसूरत है। तो ये चेक करें, चिकन कोरमा तैयार हो रहा है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं तंबू वगैरह लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह टेबल वगैरह की सेटिंग होगी। तो ये हमारे साथ शमला सेठ हैं, ये भी हाई लेवल के कारीगर हैं, देख सकते हैं। ये अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं, रात को जाहिर नहीं थे। हाँ मैडम ज्यादा है। हाँ हाँ इसकी मैडम नहीं मैडम नहीं सॉरी आरपीएम इसकी ज़्यादा है। तो चेक कर सकते हैं, ये भी चिकन की देग है, पावर को। तो ये सामने राशन वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्याज और टमाटर रखे हुए हैं। तो मज़ीद कुर्सियाँ टेबल लग रहे हैं, थोड़ी देर तक आप लोगों को अपडेट देते हैं। तो ये मैं दिखा दूँ जो सालन तैयार हो चुका है वो आप लोगों को दिखा दूँ मैं। इसे जरा दी रहा कपड़ा उठाओ इसका। हाँ हाँ ये चेक कर सकते हैं सालन माशाल्लाह कितना खूबसूरत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो ये सामने जो सारी देगें पकी हुई हैं ये तैयार हो चुकी हैं तकरीबन माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं देग का माहौल, ये एंड हो गई है क्योंकि मार्का पहुंच गया था सुबह। तो माशाल्लाह माहौल चेक कर सकते हैं आप, खूबसूरती कितनी है। यहाँ पे मसाला वगैरह बन के इन्होंने इजाफी तैयार किया हुआ है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह, मज़ीद आप लोगों को आगे का अपडेट देते रहेंगे। थोड़ा सालन बच गया था, उसका दूसरे ट्रे में शिफ्ट कर रहा था कि देग खाली हो जाए, नई देग पका सकें। तकरीबन 7 या 8 देगें तैयार हो चुकी हैं, अभी भी पकी हुई हैं। तो थोड़ी देर तक बिरादरी आनी शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक नया सिस्टम भी दिखाऊंगा जो घर खाना लेके जाते हैं सामने। हाँ वो तो जाहिर सी बात, अभी थोड़ी देर बाद तैयार होंगी, अभी तो सुबह का टाइम है, 7 का टाइम है। मज़ीद देगें उस्ताद कह रहे हैं कि 40 से 50 देगें तैयार होगी, क्योंकि ये मंगनी का रस्म है, शादी का रस्म हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे देगें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये खाली मंगनी पे ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, वो सामने कज़न वाले हमारे खाना खा रहे हैं। तो चलते हैं आगे आगे का अपडेट आप लोगों को देते हैं। ये चेक कर सकते हैं रोटियाँ उस्ताद पका रहे हैं माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लोग रोटी पक रही है। माहौल आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये उस्ताद बैठे हुए हैं। तो चलते हैं आगे,
रोटियों की आप खूबसूरत दिखाएं। ये इस हिसाब से रख रहे हैं ताकि नीचे से धुआं इनको लगता रहे और रोटी गर्म ना हो, ठंडी ना हो, गर्म रहे। शाम तक ये रोटी इंशाल्लाह ऐसे ही गर्म रहेगी। सामने आटा रखा हुआ है, तो कुर्सी टोपलियाँ लग जाएँ, उसके बाद फिर आप लोगों को आगे का माहौल दिखाते हैं। ये हमारे इलाके में यही निज़ाम होता है, खाना घर के लिए लेके जाते हैं। ये अभी लड़का आ गया मेरा कज़न, इसको खाना दे रहा है, तो ये अपने हिसाब से देते हैं खाना। मतलब 1 किलो 1000 रुपया लेते हैं और 1 किलो सालन का पका हुआ और 4 रोटियां देते हैं। ये हमारे यहाँ इलाके का रिवाज है, तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। तो अभी जाके ये रोटियां लेगा, उसके बाद पैसे देगा और अली अली घर जाएगा। तो सारे आप बहुत चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। खूबसूरती सालन की देख सकते हैं किस हिसाब का है, किस टाइप का है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दूर का व्यू भी दिखा दूँ, तो चेक कर सकते हैं आप माशाल्लाह। व्यू कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह मेरे पीछे माहौल आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये सामने उस्ताद अपने आटा वगैरह, ये इतनी रोटियां तैयार हो चुकी हैं तकरीबन, बाकी ये तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 4 मन आटा मज़ीद अभी ये उस्ताद गूंदने लगा है। इसके बाद मतलब दोबारा रोटियां वगैरह पकेंगी। इस साइड पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह टेबल कुर्सियाँ लग रहे हैं। तो ये काम फ्रेश हो जाए फिर फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाते हैं। सामने से बिरादरी हमारी आई हुई है और खाना वगैरह ले रही है घर के लिए। तो देख सकते हैं आप, हर कोई अपने घर से बर्तन लेके आते हैं। बाहर के जो मेहमान होते हैं वो यहीं पे आके खाते हैं। जो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पैसे लिख रहे हैं, तो सामने से खाना दे रहे हैं मेरा कज़न। असा नसी भारत नाल दे तू अदा उड़ा मना दे दो खाए 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 ना खाए है ना ते ओए हमको दस्ता बजे नहीं देगा बड़ी आग आगा दस्ता जान पता है पिया भी तो हमरा देगा बस अरे आसाम। ये सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं कज़न वाले मेरे, क्योंकि सारे लड़के जो काम करते हैं रात को सुबह सुबह उनको नाश्ता लाजमी दिया जाता है। तो ये चेक कर सकते हैं आप सामने से माशाल्लाह खूबसूरती ज़बरदस्त माहौल है, देसी माहौल। शादियाँ गांव में ऐसे ही होती हैं। जैसे घर से कोई बंदा आता है अपना बर्तन साथ लेके आता है, तो वो घर के लिए खाना लेके जाते हैं। बिरादरी के जो जितने भी मतलब इलाके के अहले हमसाए बिरादरी वो खाना लेके जाते हैं। बस दूर वाले मेहमान जो होते हैं वो तंबू में बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि फैमिली के साथ आते इतनी दूर से तो बर्तन नहीं लेके आ सकते। इसलिए जो भी आता है अपना बर्तन इलाके वाला साथ लेके आता है ताकि खाना वगैरह खास के माशाल्लाह माहौल आप चेक कर सकते हैं। ये दूल्हा भी आ गया है, चेक कर सकते हैं सामने से। तो मज़ीद आगे का माहौल आप लोगों को दिखाते हैं। लेग पीस है सही खास मेहमान हैं। ये जहाँ पे देग वाली साइड पे ही शुरू हो गए हैं। ये तो गाइस खाना माशाल्लाह शुरू हो चुका है। ये बैठ चुकी है आवाम खाने के लिए। देहातों में ऐसे ही खाना दिया जाता है, ख़ास तौर पर शादियों पे। ये आप चेक कर सकते हैं माहौल कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये खाना खा रहे हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ये इनको रोटियां दी जा रही हैं। तो बस छोटा मोटा सेटअप है। बाकी घर तकरीबन बिरादरी वाले बाहर लेके चले गए हैं माशाल्लाह। आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत माहौल है। ये मेरे भाई वाले बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। तो मज़ीद आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये रश चेक कर सकते हैं। अभी तक पूरी बिरादरी नहीं है, अभी तक मेहमान दूर दूर के आने वाले हैं। ये जो पास पास के थे जो वो लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। मज़ीद आप देख सकते हैं, चल के बाहर का माहौल आप लोगों को दिखाते हैं। समला घणे प्लेट धोती आनी
ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। देखें अभी तक पक रही हैं, तकरीबन 50-60 देखें पक चुकी हैं, क्योंकि बिरादरी काफ़ी ज़्यादा थी जिन्होंने घर के लिए खाना लिया है। ये रोटियां वगैरह तैयार हो रही है माशाल्लाह। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तंबू का लुक भी आप लोग को नज़र आ रहा होगा, इतना खूबसूरत है। यहाँ पे सारे मेहमान वगैरह आए हुए हैं माशाल्लाह, आप माहौल चेक कर सकते हैं। तो ये आप चेक करें खूबसूरती माशाल्लाह। ये मेरा कज़न है, देखा मुझे भी ब्लॉग में, तो मैंने कहा ज़रूर। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं खूबसूरती। रोटियाँ अभी तक पक रही हैं, मज़ीद आटा भी रखा हुआ है, वो माहौल आप चेक कर सकते हैं रोटियों का भी। तो सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पार्किंग भी एक जगह पे है, खाने का निज़ाम भी एक ही जगह पे है। गांव में ऐसे ही होता है। तो सामने से उस्ताद जी लगे हुए हैं अभी तक। उस्ताद का कहना है कि 50 से ज़्यादा देखें पक चुकी हैं, अभी मज़ीद पकेंगी। तो सामने आप चेक कर सकते हैं, ये उस्ताद साहब खड़े हुए हैं। उस्ताद पका पका के अब इनका पसीना निकल चुका है। उस्ताद मीर मोहम्मद इसका नाम है। तो आप चेक करिए, ये हमारे RPM शमला सेठ हैं, बहुत कारीगर बंदे हैं, बड़े मेहनती हैं, सारा काम यही करते हैं सारे शादियों में। तो इसका माहौल है बाकी माशाल्लाह खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे मामू जान बैठे हुए हैं, ये उस्ताद जी बैठे हुए हैं। उस्ताद थक गए हैं, अभी दूसरा उस्ताद शिफ्ट लगा रही है। हमारे मामू जान है माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं। ये सामने गोपू हमारा दोस्त बैठा हुआ है, इसने सुबह से 3 दफ़ा खाना खा चुका है, चौथी मरतबा खा रहा है। तो मज़ीद आप लोगों को आगे का माहौल दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। तो